हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज हम भाग विधि से भाग विधि से वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आसानी से सीखेंगे। आज हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना आसानी से सीखेंगे। तो देखिए, अब इसे सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जाम्पल लेना होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो है, बिना एग्जाम्पल से भाग विधि जो वर्गमूल है वह समझाया नहीं जा सकता। इसलिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारा 289 है, जो कि हमें पहले से पता है हमारा वर्गमूल पूर्ण वर्ग है। हम क्या करेंगे, इसे पहले समझेंगे। तो देखिए, 289 को ऐसे ही लिखेंगे और इसे इस रूप में कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, दो दो पद का जोड़ा बनाना होगा। देखिए, पीछे से दाहिने साइड से दो दो पद का जोड़ा बनाना होगा। जैसे एक दो पद ले लिए तो पहला जोड़ा, दो ले लिए, इसके आगे वाला संख्या आएगा उसको लेंगे तो हमारा ये अलग से दो हो जाएगा। तो देखिए, जोड़ा बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, जो पहला जोड़ा है उसे देखना है यह किस संख्या के स्क्वायर के पास में है। जैसे हमारे पास स्क्वायर है, एक की स्क्वायर एक, दो की स्क्वायर चार, तीन की स्क्वायर नौ, चार की स्क्वायर 16। अब जो हमारा दो है किस स्क्वायर के पास है, तो देखिए, दो की स्क्वायर करेंगे चार हो जाएगा, जो कि दो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, कम वाला लेके चलेंगे, एक की स्क्वायर एक लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक हो जाएगा और यही एक हमारा ऊपर हम लिख लेंगे। तो एक का स्क्वायर, अब एक का स्क्वायर हमारा कितना होता है, एक होता है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए, दो में से एक घटाएंगे तो हमारे पास एक बचेगा और इसे आगे लेके चलेंगे तो जो एक है यही एक को हम क्या करेंगे, जोड़ के लिख लेंगे। इतना समझ में आ ही गया होगा। इतना समझ में आ ही गया होगा। अब जो दूसरा जोड़ा है उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। इतना करने के बाद हमें देखना होगा इसमें कौन सा संख्या लेके आए जो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो, नहीं तो इसके पास में तक पहुंच जाए। अब देखिए, जैसे लास्ट में हमारा 9 है तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए। अब इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लेंगे। अब जो 7 लिए हैं वही यहाँ पर भी रखेंगे। इतना करने के बाद जो 7 रखे थे उसी 7 का इस दोनों संख्याओं में गुणा करना है। तो 7 सते 49, 49 के 9, हासिल लगा 4। तो 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18। जो कि देखिए इस संख्या बराबर आएगा नहीं आए। अब 9 में से 9 घटाएंगे ये भी हमारा कट, यानी कुछ नहीं। 8 में से 8 घटाएंगे ये भी हमारा कुछ नहीं। एक में से घटाएंगे ये भी हमारा कुछ नहीं। और लास्ट में हमारा जो ये ऊपर वाला मान आया है यही हमारा क्या है, संख्या है, जो 289 है। 289 जो की संख्या का वर्गमूल था 17 का वर्गमूल था, तो यही हमें ज्ञात करना होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया होगा, हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है 18, यानी कि 1849। अब इसे हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा, यानी कि यह किस संख्या का वर्गमूल है। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे लिख लेंगे, इसको ऊपर पहले लाइन बनाएंगे।
इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, दो दो संख्याओं जो दो संख्या है जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा हमने बना लिया। वह दाहिने हमेशा एक बात ध्यान देना, जब भी जोड़ा बनेगा इधर से बनेगा, ना कि इधर से बनेगा। इधर से जोड़ा बनना होगा, इधर से 1 2 होगा, फिर इधर से 1 2 होगा। यानी कि दाएं साइड से हमें जो जोड़ा बनाना है, दो दो संख्या लेना है दाएं साइड से। अब जोड़ा लेने के बाद हमें क्या करना होगा, अब देखिए इस बार हमारे पास क्या है, 18 है। तो हमने जो वर्गमूल निकाला था, तो जिसे हमारे पास जो वर्गमूल होता है, अब उसमें से देखना होगा वह कौन सा संख्या है जिसका वर्गमूल 18 के पास में आता है। जैसे अभी देखिए हम यहाँ पर निकाले थे, इसके आगे 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर 5 का स्क्वायर हम 25 लेंगे तो हमारा 25 जो कि 18 से ज्यादा है, इसलिए हम 25 नहीं लेंगे। तो 25 नहीं लेंगे तो इससे कम होगा, जो 18 से कम होना चाहिए। ऐसा संख्या होना चाहिए जिसका स्क्वायर 18 से कम। देखिए 16 है, 16 हमारा 18 से कम है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, 4 लेंगे। हमारे पास हो जाएगा 4। अब यही 4 ऊपर लिखेंगे और 4 गुणा 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16। इतना करने के बाद हमें घटा लेना है। घटाने पर 8 में से 6 जाएगा 2, 1 में से कुछ नहीं बचेगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो जोड़ा बचा है उसे हम पूरा पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। इतना करने के बाद आएंगे बाएं साइड पे, देखिए ये 4 है तो इसी 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 8 होगा। अब बताइए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसे आपस में गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए, इससे कम हो लेकिन इससे ज्यादा ना हो। तो हम कौन सा रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो 7 रख लिए। अब देखिए 7 हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम 7 नहीं लिखेंगे, हमारा इसके अलावा हमारा 3 होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कर ले रहे हैं, क्योंकि 3 रखेंगे 7 हमारा बहुत ज्यादा संख्या आएगा, इसलिए 3 रख ले रहे हैं। यहाँ पर भी जो 3 यहाँ पर लिखे हैं वही 3 हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए। ऐसा करने के बाद जो 3 लिखे हैं उसी 3 से हम इसमें दोनों संख्याओं में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करने के बाद हमारे पास इतना निकल का आया, जो कि मान हमारा क्या है, बराबर। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 4 में 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यह पता चला कि जो ऊपर जो संख्या दिया गया है यही है, इस संख्या का वर्ग यहाँ पर लिखा गया है। तो पूछा गया था कि यह जो संख्या है किस संख्या का वर्गमूल है, तो 43 का वर्गमूल है। तो 2 एग्जाम्पल से शायद समझ नहीं आया होगा, तो तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास 1000। देखिए तीसरा एग्जाम्पल 1 1 4 और 49। देखिए ध्यान से, ये हमारा संख्या है, इसका भी हमें भाग विधि से वर्गमूल पता करना है, यह किस संख्या का वर्ग है। पहले हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके ऊपर बटे में इतना कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जोड़ा बनाना होगा। पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना होगा। ठीक, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, उसके बाद ये 3 जोड़ा। जोड़ा हमेशा इस तरफ से बनाया जाएगा, यानी कि दाएं तरफ से जोड़ा बनाया जाएगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए अब 1 है, 1 हमारा किस संख्या के स्क्वायर के बराबर है, बताइए। एक ही के स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब 1 में से हम घटाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो अगला जोड़ा हम उतार लेंगे। इधर करने के बाद हम आएंगे इधर इस साइड। अब जो 1 है इसी 1 को हम जोड़ेंगे, तो 1 1 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब इसमें कौन सा संख्या रखें जिसका गुणा करने बाद आपस में यानी 14 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 1 रखेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा,
जो कि 14 से पहले से ही ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे और यही 0 हम यहाँ पर भी लिखेंगे। इतना करने के बाद अब 0 से गुणा किस संख्या में करेंगे तो हमारा 0 होगा। तो 0 शून्य शून्य, 0 दूने वो भी हमारा शून्य। इतना करने के बाद हमारा जो होगा घटाएंगे, यहाँ 4 में 0 घटाएंगे तो हमारा 4 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रहेगा। अब अगला जोड़ा जो बचा है उसे हम यहाँ पर हम लिख लेंगे। इतना करने पर अब आएंगे बाएं साइड जो 0 रखे थे उसी 0 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा BC निकल के आएगा। अब इतना करने के बाद हमारे पास देखिए, अब ऐसा संख्या यहाँ पर लिखिए जिसका आपस में गुणा करने पर या तो इस संख्या के बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अब ऐसा करने पर हम देखिए, जैसे कि 7 हम इसलिए सोचें क्योंकि 7 का गुणा जब 7 में करेंगे तो हमारा 49 होता है, इसलिए हम 7 रखें। तो 7 यहाँ पर रखें तो यहाँ पर भी हमारा 7 ही रहेगा। अब 7 का गुणा करिए, 7 गुणा इस संख्या में करिए, 7 सते 49, 49 के 9 रहेगा, 49 के 9 रहेगा। तो 7 शून्य शून्य, शून्य में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए 7 गुणा जब 2 करेंगे, 7 दूना 14। देखिए मान बराबर आया कि नहीं आया, ये हमारा 9 है, ठीक। अब 9 में से 9 घटाएंगे, कुछ नहीं। 4 में 4 घटाएंगे, कुछ नहीं। 4 में 4 घटाएंगे, कुछ नहीं। 1 में से घटाएंगे, कुछ नहीं। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा संख्या था वह किसका स्क्वायर था, 107 का स्क्वायर था। इतना समझ में आया, ये हमारा बेसिक था। तो अब हमें इसके आगे जो इसका अभ्यास है, इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अच्छे से क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो देखना जरूर, क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है कक्षा 8 में, और ये बहुत है। लोगों ने भी ये पूछा कि हाँ, कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है तो उसे ऐसा सवाल पूछा जाए जिससे वह बच जाए। लेकिन हम ऐसे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जिसे आप कभी भूलने का प्रयास नहीं कर सकते। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।